नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि श्रवण कुमार खंड काव्य से है। श्रवण कुमार खंड काव्य आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए अनिवार्य है और ये जो है मिनिमम 7 से 8 नंबर का जरूर जो है परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो समय ना गंवाते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि श्रवण कुमार खंड काव्य में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो आपके ना सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि श्रवण कुमार, प्रश्न नंबर 1, श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाएं लिखिए। इस तरह से पूछ सकता है प्रश्न, या श्रवण कुमार खंड काव्य का कथानक संक्षेप लिखिए। अथवा करके ये प्रश्न इस तरह से भी बना सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए, या फिर श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके जितने तरह से भी ये प्रश्न बन सकते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 2018, 16, 14, 19 तो हर साल में पूछता है, अनिवार्य है, हमेशा आएगा। सन आप देख सकते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु या कथानक संक्षेप में लिखिए, या फिर जो है श्रवण कुमार खंड काव्य में वर्णित वारविद्य श्रवण कुमार के करुण विलाप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। आंसर तो लिखा गया है, परंतु मैं आपको आंसर की तरफ नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको इसके सभी सर्गों से जो है परिचित कराऊंगा, कितने सर्ग में है ये। श्रवण कुमार खंड काव्य जो है मिनिमम 9 सर्ग में है, और जिसका प्रथम सर्ग है अयोध्या। अयोध्या नगरी से ये कहानी शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप चिंतित मत होइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको पढ़ना है। आप कहानी मात्र सुन लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो जाएगी, और फिर से कोई भी प्रश्न आएगा आप फटाफट उसका जवाब दे ले जाएंगे। तो प्रथम सर्ग है अयोध्या। अयोध्या नगरी है, जहाँ के राजा दशरथ थे। तो अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी है। अनेक राजाओं ने, जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु, ने अयोध्या के प्रसिद्ध प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। यानी अयोध्या की जो है प्रसिद्ध प्रतिष्ठा को शिखर पर इन राजाओं ने पहुंचाया। ये सभी पूर्वज थे, पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु। ना, रघु के नाम पर ही अयोध्या को रघु भी कहा जाता था। जैसे रघुनंदन लोग कहते थे राम को या दशरथ को, तो वहाँ एक नाम रघु भी पड़ा था अयोध्या का। इसी अयोध्या ने सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया था। यानी भागीरथ ने भी इसी अयोध्या में शासन किया था, जिन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाया था। राजा रघु के नाम पर ही स्कूल का नाम रघुवंश पड़ा था। यानी रघु के नाम पर ही जो है स्कूल का नाम क्या पड़ा था? रघुवंश। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। दशरथ के पिताजी का नाम था अज। अयोध्या के प्रतापी शासक राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। चारों ओर कला और कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। सभी
वर्ग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे जो शब्दवेदी बाण चलाने में सिद्धस्त माहिर थे। ठीक है, आइए इसका आपको द्वितीय सर्ग दिखाते हैं। द्वितीय सर्ग का नाम है आखेट। आखेट का मतलब होता है कि शिकार, क्या शिकार। और इससे प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, श्रवण कुमार खंड काव्य में आखेट सर्ग अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 2018 में पूछा था। तो द्वितीय सर्ग का नाम है आखेट, प्रथम का नाम था अयोध्या और द्वितीय का नाम है आखेट। तो चलिए, लिखा है एक दिन गोधुल बेला में। गोधुल मतलब होता है दोस्त जब गायें चरकर वापस आती हैं, दिन की समाप्ति होती है, यानी शाम की बेला जब थोड़ा अंधेरा भी रहता है थोड़ा उजाला भी रहता है, उस समय को गोधुल कहते हैं ना। एक दिन गोधुल बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया और हिरणी खड़ी आंसू बहा रही है। राजा सूर्योदय से बहुत पहले जागकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। सूर्य नहीं निकला होता उससे पहले ही जो है ये सपना देखने के बाद कि एक हिरण का बच्चा मर गया है और उसकी माँ जो है वहाँ पे विलाप कर रही है, ये देखते हुए सपना देखा और सूर्य के निकलने का इंतजार नहीं किया और बिल्कुल जो है प्रातः में ही जो है शिकार के लिए प्रस्थान कर दिए राजा दशरथ। दूसरी ओर श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। जल में पात्र डूबने की ध्वनि को किसी हिंसक पशु की ध्वनि समझकर दशरथ शब्दवेदी बाण चला देते हैं। यानी जब वो कलश को डुबाते हैं पानी में तो उससे जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ को किसी हिंसक पशु की आवाज़ समझकर जो है राजा दशरथ जो है क्या करते हैं, शब्दवेदी बाण उस पर चला देते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है और वह चित्कार कर उठता है, मतलब तेजी से कराह उठता है दर्द से। श्रवण कुमार की चित्कार सुन राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। यानी श्रवण कुमार का जो है करुण विलाप सुनकर राजा दशरथ क्या होते हैं, चिंतित हो उठते हैं। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट। दूसरा सर्ग खत्म हो गया था। तीसरे सर्ग का नाम है, तीसरे सर्ग का नाम ही है श्रवण। क्या नाम है, श्रवण। ये चतुर्थ सर्ग है, सॉरी तीसरा सर्ग। तीसरा तृतीय सर्ग आखेट। आखेट तो हो गया है, आखेट जी आखेट हो गया। चतुर्थ सर्ग हमें पढ़ना है। चतुर्थ सर्ग, चतुर्थ सर्ग का नाम है श्रवण। आइए देखते हैं चतुर्थ सर्ग क्या कहता है। ये चतुर्थ सर्ग है, इसका नाम है श्रवण। तो चतुर्थ सर्ग में देखिए, राजा दशरथ ने बाण से घायल श्रवण कुमार को, राजा दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार को यह समझ नहीं आता है कि उसे किसने बाण मारा। यानी श्रवण कुमार को किसने बाण मारा। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल है। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की चिंता में क्या है, व्याकुल है। अब उसके माता पिता की देखभाल
देखभाल कौन करेगा? अब उसके माता पिता की देखभाल कौन करेगा? वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक ही साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी श्रवण कुमार ने कहा कि आपने एक साथ 3 लोगों की हत्या कर दी है और ये जल जो है मेरे माता पिता को ले जाकर पिला दीजिए। और इतना कहते ही जो है श्रवण कुमार की मृत्यु हुई है। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। पंचम सर्ग क्या कहता है? स्वयं जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। और पंचम सर्ग का क्या? पंचम सर्ग जो है इसमें है, पंचम सर्ग है दशरथ, चतुर्थ सर्ग था श्रवण कुमार, पंचम है दशरथ, तृतीय था आखेट। ठीक है। और पहला क्या था? पहला था अयोध्या। तो चलिए पंचम सर्ग देखते हैं क्या है। पंचम सर्ग में राजा दशरथ दुख और चिंता में भरकर सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए हैं। पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। यानी जब श्रवण कुमार मर जाता है तो पानी लेकर राजा दशरथ इन्हीं मनोभाव से जो है क्या करते हैं? जाते हैं। खष्ट सर्ग यानी छठवां सर्ग क्या कहता है? जो छठवां सर्ग है वो संदेश है। क्या है? संदेश या मार्मिक प्रसंग है। संदेश या मार्मिक प्रसंग है। श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी श्रवण के माता पिता जो है आश्रम में थे, कुटिया में थे और अपने पुत्र के आने की क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे। वे इस बात से आशंकित थे, मतलब उन्हें ऐसा लगा था कि अभी तक उनका पुत्र लौटकर क्यों नहीं आया। मतलब चिंतित थे कि उनके पुत्र को पानी भरने गए, इतना समय हो गया, उनका पुत्र अभी तक वापस क्यों नहीं आया। उसी समय उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। यानी अपने कुटिया के पास किसी के आने की आहट सुनी। वे राजा दशरथ को श्रवण कुमार ही समझ रहे थे। राजा दशरथ जब जो है कुटिया तक आए तो उनके पैरों की आवाज़ सुनकर जो है उन्होंने राजा दशरथ को श्रवण कुमार समझा। जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया। जब जो है राजा दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए, तब जो है वो समझ गए कि मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है। यानी जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ। राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया कि मेरे बाढ़ से जो है श्रवण की मृत्यु हो गई है, इसलिए जल मैं लेकर आया हूँ। तो श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठे, बहुत दुखी हो उठे। ठीक है। और फिर सप्तम सर्ग क्या कहता है? सप्तम सर्ग को कहते हैं अभिशाप। क्या कहते हैं? सप्तम सर्ग यहाँ पर है अभिशाप। अभिशाप 2017, 2014, 13, 12 सब में पूछा है। अभिशाप में देखिए क्या होता है कि सप्तम सर्ग में ऋषि दंपति के करुण विलाप का चित्रण है। मतलब 7वें चरण में जो है जो ऋषि दंपति थे उनका करुण विलाप है। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुँचे। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुँचे और विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। यानी जो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता हैं वे विलाप करते हुए
जो है नदी के तट पर पहुँचते हुए अचेत हो जाते हैं। अचेत होते ही राजा दशरथ से कहते हैं, यद्यपि अपराध तुमसे अनजाने में हुआ है, पर इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। मतलब भले ही तुमने अपराध जो है जानबूझकर ना किया हो, लेकिन इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। वह श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। जिस प्रकार से पुत्र शोक में हम प्राण त्याग रहे ना, या मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार से तुम भी क्या करोगे, पुत्र वियोग में प्राण त्याग दोगे। ये जो है श्रवण कुमार के पिताजी ने जो है क्या किया, दशरथ को श्राप दिया, दशरथ को अभिशाप दिया। ठीक है, अभिशाप। उसके बाद है अष्टम सर्ग। अष्टम सर्ग का क्या नाम है? अष्टम सर्ग कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? निर्वाण। सभी जो है खंडों को नोट करते चलिए। प्रथम सर्ग क्या है, द्वितीय सर्ग क्या है, तृतीय सर्ग क्या है, चतुर्थ सर्ग का क्या नाम है, पंचम सर्ग का क्या नाम है। ठीक है ना, ये सारे जो है सर्ग को आप नोट करते चलिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपसे किसी को भी पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है चतुर्थ सर्ग का क्या नाम है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? चलिए अष्टम सर्ग के बारे में चलते हैं। यहाँ अष्टम सर्ग ये 2014 में पूछा था। अष्टम सर्ग में क्या है? निर्वाण। निर्वाण में कह रहा है कि श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें यहाँ पे श्राप देने का दुख होता है। जो भी उन्होंने दशरथ को उस गुस्से में आकर जो श्राप दे दिया था, व्याकुलता में जो श्राप दे दिया था, उस पर उनके क्या होता है? दुख होता है। अब पिता को आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान था। मतलब उन्होंने श्राप तो दे दिया, श्राप देने के बाद उन्हें ग्लानि भी हुई श्रवण के पिता को, लेकिन फिर भी वे समझ गए कि ये होना ही था, ऐसा मैंने नहीं दिया, मतलब ऐसा नियति का विधान था। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को संतावना दी। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता ने अपने प्राण त्याग। वहीं पर पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। मतलब दिव्य रूप में श्रवण प्रकट होता है और अपने माता पिता को संतावना देता है। उसी समय जो है पुत्र वियोग में जो है क्या करते हैं, श्रवण के माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। ये आपका कौन था? अष्टम सर्ग था। अब चलते हैं, देखते हैं नवम सर्ग क्या कहता है। नवम सर्ग है, राजा दशरथ अत्यंत दुखी मन से अयोध्या से लौट आते हैं। वे इस घटना का वर्णन किसी से भी नहीं करते हैं, परंतु राम जब वन को जाने लगते हैं तो उन्हें श्राप का स्मरण हो जाता है और यह बात अपनी रानियों को बताते हैं। जब वे जंगल से लौटते हैं तो यह बात किसी को नहीं बताते हैं, परंतु राम जब वन को जा रहे होते हैं तब वह इस बात का स्मरण होता है और स्मरण हो जाता है और वह अपनी बात अपनी रानियों को बताते हैं। मतलब वो बात तब बताते हैं जब राम जो है कहाँ जाते हैं, वन को जाते हैं। आप सभी ने रामायण देखा होगा, उस समय किस प्रकार से दशरथ जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद अब कोई खंड नहीं है, नवम सर्ग के बाद 10वां सर्ग कोई नहीं है। तो मैं जो है इससे कुछ पूछे गए प्रश्नों को आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रश्न नंबर जो है 1, प्रश्न नंबर 2 पहला आपने जो है पहले ही कर लिया था। प्रश्न नंबर 2 कैसे पूछ सकता है? श्रवण कुमार खंड काव्य की सामान्य विशेषताओं को लिखिए। ये क्वेश्चन हो सकता है। अथवा करके इसे इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य में सफल खंड काव्य है। श्रवण कुमार खंड काव्य एक सफल खंड काव्य है। खंड काव्य की विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी इस खंड काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है। अथवा करके इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि श्रवण कुमार
के काव्य और सौष्ठव यानी काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्रवण कुमार के एक भाव प्रधान मर्मस्पर्शी हृदय स्पर्शी घटना की मार्मिकता का पूर्ण खंड काव्य है। यानी एक हृदय स्पर्शी घटना है, एक हृदय स्पर्शी घटना का पूर्ण खंड काव्य है। सतर्क दोहा हरण प्रमाणित कीजिए, यानी दोहा हरण क्या करिए, प्रमाणित कीजिए। मतलब अगर इसमें कोई दोहा हो तो उसको भी बताइए। है दोहा परंतु आपकी बुक में मिलेगा, मेरे इस खंड में नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद है श्रवण कुमार खंड काव्य, श्रवण कुमार खंड काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है श्रवण कुमार खंड काव्य विशेषताओं को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद है श्रवण कुमार खंड काव्य की विशेषताएं उद्घाटित कीजिए। ठीक है, इतने तरह से बहुत तरह से इसके क्वेश्चन बना सकता है और ये सारे क्वेश्चन आपकी बुकों में हैं। तो एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए श्रवण कुमार खंड काव्य की विशेषताएं लिखिए, या श्रवण कुमार खंड काव्य में करुणा और प्रेम विहलित मंदाकिनी प्रवाहित होती है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर लिखा है सिद्ध कीजिए कि श्रवण कुमार खंड काव्य में करुण रस की प्रधानता है। करुण रस जो है की प्रधानता है। तो यहाँ पे ये जो है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा रचित कुमार खंड काव्य है। इस बात को याद रखिएगा, डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा जो है रचित यह श्रवण कुमार खंड काव्य एक पौराणिक और कथानक पर आधारित है। कवि ने इसमें अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना उत्तर। किसका उत्तर है ये? सिद्ध कीजिए कि श्रवण कुमार खंड काव्य में करुण रस की प्रधानता है, और यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है कि डॉक्टर शिवबालक शुक्ल द्वारा रचित श्रवण कुमार खंड काव्य एक पौराणिक कथानक पर आधारित है। कवि ने इसमें अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का प्रयोग अत्यंत कुशलता से किया है। यह खंड काव्य भावपक्षीय कलाक्षीय दोनों दृष्टि से उत्तम विशेषताओं को धारण किए हुए है, जिनकी विवेचना इस प्रकार है। जैसे अब भावपक्षीय क्या है, भावपक्षीय विशेषताएं हैं श्रवण कुमार खंड काव्य की भावपक्षीय विशेषताएं। सबसे पहले तो इसमें है अंतर्मुखी भावों की अभिव्यक्ति। श्रवण कुमार खंड काव्य में मार्मिक स्थलों की कुशल अभिव्यक्ति की गई है। स्वप्न देखते हुए श्रवण कुमार को तीर से मार कर देखकर अभिशाप सर्ग राजा दशरथ के पश्चाताप एवं दुख प्रकट हुआ। ये सारी चीज़ें जो है इसमें अंतर्मुखी भावों की अभिव्यक्ति को प्रकट करती है ना, मनोदशा की। उसके बाद इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है ये सारे क्वेश्चन और ये सारे आंसर जो है इस प्रकार से आपसे जो है ये पूछ सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य में श्रवण कुमार का जो है जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए, या राजा दशरथ के जीवन का चरित्र चित्रण कीजिए, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य कहानी को संक्षेप में लिखिए इस खंड। तो कई तरह से क्वेश्चन बना सकता है, परंतु जो इसके 9वें सर्ग थे मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। और दूसरी चीज़ ये भी है, आपको साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि श्रवण कुमार खंड काव्य जो है इसको लिखने वाले कौन हैं? शिव बालक शुक्ल हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के रचयिता। तो मुझे उम्मीद है कि आज की यह जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर शिव बालक शुक्ल, ठीक है, इन्होंने इस कहानी को लिखा है। आज की जो श्रवण कुमार खंड काव्य की वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।
हैव अ नाइस डे।